नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारी खुशी की खबरें आ रही हैं। खुश हैं कि जो किसान आंदोलन में जीत हुई है हमारी, और इसकी प्रेडिक्शन आपको पता ही है, जो रेगुलर देखते हैं, सुनील जी ने पहले कर दी थी कि अभी कुछ दिनों में किसान आंदोलन जो है वो खत्म होने वाला है और किसानों की जीत होने वाली है। और देखिए, वैसा ही हुआ। अब ऐसी ही खुशी जो है वो 2022 में भी रहे, ये हम सारे चाहते हैं। क्या रास्ता है 2022 की खुशियों का? होने क्या वाला है? अच्छा साल होने वाला है या कुछ दुखद भी होने वाला है? जानेंगे सुनील जी से। लेकिन उससे पहले बता दें, बात जो है वो गुड लक रिपोर्ट की भी होगी, बात जो है वो टिप ऑफ द डे की भी होगी, और जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए हैं। आना चाहें तो आएँ, नहीं तो टेलीफ़ोनिक जो अपॉइंटमेंट है वो भी ली जा सकती है। जो अब्रॉड में, विदेश में लोग रहते हैं, वो टेलीफ़ोन के राही जो है वो अपना कभी भी दिल करे तो ऐसे कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और कभी भी कॉल कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले जिसने भी आना है वो अपॉइंटमेंट लेके आए। तो स्वागत कर लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, जब भी हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं, देखा हमने पहले कहा था, जी, लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ पे होती हुई देखी। जी। मैंने देखी कि आप कुछ दिन पहले हम शो करके गए हैं। हुँ, आपने बोला कि अब कुछ दिनों में खुशखबरी आने वाली है किसानों के लिए। हुँ, तो जो सिनेरियो लग रहा था, मैंने बोला मुझे नहीं लग रहा। आपने बोला ज्योतिष ये कह रही है, मेरी हुँ, ज्योतिष ये कह रही है। हुँ। वैसा हो गया। पुनीत जी, एक्चुअली क्या होता है, प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो अगर लॉजिकली की जाएँ तो जी। चीज़ें सामने आती हैं। हुँ, सो मेरे ख्याल में 20th को अनाउंस हुआ, हुँ। ये जो उनके बिल 19th को, हाँ। मानेंगे 19th को हाँ। अनाउंस हुआ। और 10 या 11 तारीख का एक वीडियो है, वो ट्रांजिट के ऊपर है। हुँ, वो अगर किसी ने नहीं देखा वो देख सकता है। उसमें ये चीज़ मैंने बोली थी कि ये कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, हुँ, हुँ, तो जो किसान बैठे हुए हैं, जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो उनको गुड न्यूज़ मिलेंगी, उनकी जीत होगी। हुँ, तो चलो, वो ज्योतिष है, मैं बड़ा नहीं हूँ, ज्योतिष बहुत बड़ा है। लेकिन उनका भी बहुत बड़ा, वो उनका भी जो बैठना वहाँ पे स्टिक होके बैठना, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेटअप हुआ है। और इस मेरी तरफ से बधाई है वो हमारे उस परिवार को, हमारे किसान परिवार को, हमारे जो लोग वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया। ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना धूप देखी, ना छाँव देखी, ना बारिश देखी, ना कुछ नहीं देखा, लेकिन डटे रहे। तो आज जीत हुई है, उनकी जीत का सेहरा उन्हीं के गले में है। ये ज्योतिष थोड़ा सा ये प्रेडिक्ट करता है कि किस टाइम पे क्या होने वाला है। तो बात आप 2022 की कर रहे थे। ये जो 2022 पुनीत जी आने वाला है, हम ऑलरेडी 1.5-2 साल से हम बहुत परेशान हैं, सभी परेशान हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और सबने वो दौर देखा जो दौर कभी कोई सोच भी नहीं सकता। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि दुनिया एकदम बंद हो जाएगी, बंद बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये जो नया साल चढ़ रहा है, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप कीजिएगा, उसी हिसाब से चलिएगा। मोर ओवर, ये जो नेचुरल ट्रांजिट होने वाला है, जो नेचुरल ट्रांजिट होंगे राहु के, वो प्रेडिक्शंस अलग हैं। लेकिन ये 2022 का लेके आ रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि अगर लंबा किया तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। 365 दिन होंगे और 12 महीने होंगे, टॉपिक बहुत लंबा होगा। ये पर डे के हिसाब से नहीं बता रहा, लेकिन मैं ओवरऑल एक आपको व्यू दे रहा हूँ कि कैसा साल होगा। देखिए, ये साल जो चढ़ने वाला है 2022, इसका अगर हम न्यूमरोलॉजी की अकॉर्डिंगली चले तो टोटल आता है इसका 6। इसमें 2 3 बार आ रहा है। सो 2 का 3 बार आके, 0 को हम बीच में काउंट नहीं करते। सो इसका टोटल आएगा 6, जो कि शुक्र के अधीन है। और शुक्र के अंडर क्या कुछ आता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें दुनिया भर की लग्जरी, लव, रोमांस, मैरिज का रिलेशनशिप, आपका किसी के साथ भी क्लोज रिलेशनशिप, ऑपोजिट आपके जेंडर के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी पीस, शांति और लग्जरी, लेविश लाइफ, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, आपका ओटीटी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सारा कुछ शुक्र के अंदर आता है। साल चढ़ रहा है, शुक्र के अधीन चढ़ रहा है, और सारी एनर्जी किसकी होगी? शुक्र की होगी। सो जब भी हम अगर हम मूलांक की बात करें, यूनिवर्सल नंबर जिसको बोला जाता है, उसकी बात करें, तो टोटल इसका 6 होगा। 6 नंबर बहुत 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 फायदे वाला होने वाला है। इसका इनिशियली स्टार्ट में आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा कोई भी, लेकिन जैसे ही फरवरी निकलेगा, मार्च क्रॉस होगा, आपको इसके इंपैक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। आज चेंजेस मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कौन से चेंजेस होंगे, कैसे चेंजेस होंगे, कौन से अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ये सारा कुछ 2022 में होने वाला है। सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है वो है पेंडेमिक की। ये भी एकदम से नहीं जाएगा, कंप्लीटली वैनिश नहीं होगा।
अभी भी वेरिएंट इसका जो ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है, ये हिट हो रहा है, ये एकदम से नहीं जाएगा। वैक्सीनेशन जो सबसे ज़रूरी पार्ट रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये सब ने लगवानी ही लगवानी है, क्योंकि ये पैंडेमिक जड़ से ख़त्म होने नहीं लगा। ये जाता जाता जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। ये 2022 में धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाला। सो जिन्होंने नई वैक्सीन लगवाई वो लगवाइएगा, ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि एकमात्र एक ही सहारा है जो हमको बचा सकता है, वो है वैक्सीनेशन। वो करवा लीजिएगा। ये तो हो गया पेंडेमिक का, जो कंप्लीटली नहीं जा रहा। नंबर 2, मैंने एनालिसिस किया है इसका, ये लव, रोमांस, पीस, ब्यूटी, फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, आपका फूड इंडस्ट्री, लेविश लाइफस्टाइल, ये सबके कारका है शुक्र। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा साल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बूम पे रहेगी। जो पुराने कैरेक्टर्स, मैं बहुत रिसर्च के बाद आपके सामने आया हूं, जो पुराने कैरेक्टर्स आपने कभी छोटे होते देखे होंगे, जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो मेरे से बड़े हैं, जो पुराने लोग टीवी के टाइम पे एक्टिंग करते थे, आपको टीवी स्क्रीन पे दिखते थे, हमारे जो लकड़ी का बॉक्स होता था, टीवी होता था, उस पर दिखते थे, वो उन लोगों को बहुत मौका मिलने वाला है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? ये साल शुरू हो रहा है शनिवार से। शनि का नंबर है 8, और शनि क्या है? शनि है बुजुर्ग लोग, पुराने लोग। जो लोग पुराने, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जो पुराने लोग थे, पुनीत जी आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हुए हैं, जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने एक्टिंग की थी किसी टाइम पे, जो टीवी पे हम जिनको देखते होते थे, वो लोग इस ओटीटी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको देखने को रूटीन में मिलेंगे। इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये लोग दोबारा अपनी लाइफ को रिवाइव करेंगे। जिन्होंने एक्टिंग छोड़ी है वो भी आपको अब टीवी के पर्दे पे, ओटीटी के पर्दे पे आपको दिखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं बात करूं ट्रैवल इंडस्ट्री की, जो कि बिल्कुल वैनिश हो रखी हुई थी कोरोना की वजह से, थोड़ा सा इसमें बूम आया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो लोगों का रुझान ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और ये ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से जो निकल रही है ट्रैवल इंडस्ट्री, उनको अब रीगेन का टाइम है उनका। 2022 में ये रीगेन होंगे और इनका एक्सपेंशन होगा। नंबर 3, अगर बात करूं ब्यूटी इंडस्ट्री की, तो ब्यूटी इंडस्ट्री में भी कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी इंडस्ट्री, जितना भी ये बहुत बड़ा हब है, इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र एनर्जी इस साल के अंदर इन्वॉल्व रहेगी। नेक्स्ट बात करूं होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स जिनके लोगों के बंद हुए, होटल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ कोरोना में। नेचुरल सी बात है, ग्राहक आएगा तो होटल चलेगा या रेस्टोरेंट चलेगा, सब बंद था, बहुत नुकसान हुआ। अब इनका बूम का टाइम है। जिन लोगों की होटल बंद हो चुके थे, या जिन लोगों के अभी भी जो कर्जे के नीचे हैं, वो कर्जा कम होने का टाइम शुरू हो गया है। 2022 में होटल इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ नहीं दिख रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा, भारत में खास करके ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी एहतियात रखना हमारा और आप सबका जो है फर्ज रहेगा। बात करूँ नेक्स्ट, नेचुरली ग्लैमर वर्ल्ड इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ग्लैमर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बूम पे आएगा। बहुत नए बच्चों को अब मौका मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री में आने का। इसके बाद अगर बात करूं रियल एस्टेट की, जो बहुत ज़रूरी पार्ट था, जो काफ़ी सालों से डाउन चल रहा था, रियल एस्टेट में आपको अब इन्वेस्टमेंट करने का जो सही टाइम आने वाला है। खास करके जो लोग घर लेने की सोच रहे हैं, वो घर कंस्ट्रक्शन ना करवा के बना हुआ घर लें, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लें, फ्लैट लें, कोठी लें, प्लॉट लें, विला लें, वट जो भी लें, लेकिन कोशिश ये करें कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लें। लैंड में रहने के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। वैसे इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रहने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आपने बनी हुई प्रॉपर्टी में ही करना है। चाहे आपकी कुंडली कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो, कोशिश ये कीजिएगा बनी बनाई प्रॉपर्टी आप परचेज कर लें, यानी कि आज आपने पेमेंट की, आपको थोड़े दिन में पोजेशन मिल जाए। लिंगर ऑन वाला काम मत कीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ जिनकी मैरिजेस नहीं हुई थी, वो, क्योंकि इस साल में विमेन एनर्जी बहुत हाई रहेगी, विमेन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। सो जिनकी मैरिजेस नहीं हुई थी, रिलेशनशिप नहीं शुरू हो रहे थे, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, वो सॉल्व होंगे। मैरिजेस जो वेट कर रहे हैं लोग की मैरिज नहीं हो रही, उनका भी अब टाइम आने वाला है। उनकी मैरिजेस का, उनकी बात कंप्लीट होने का, फ्रूटफुल होने का ये टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और सुनील जी, बहुत सारी आपने अच्छी अच्छी बातें बताई जी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 100% सब कुछ अच्छा हो। बिल्कुल हालांकि ठीक आप है। अच्छा ही बताते हैं, एग्रीड, लेकिन एग्रीड। फिर भी कुछ ताकीद या कुछ ऐसा भी, कुछ वॉर्न भी जी, करना चाहेंगे? बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा है पुनीत जी। देखिए, शुक्र है तो दैत्य एनर्जी, क्योंकि दो पार्टीज हैं। एक जुपिटर की पार्टी है, देवगुरु जुपिटर हमारे जो गुरु हैं, और बृहस्पति, और एक पार्टी है शुक्र की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है, इविल एनर्जी है, इविल एनर्जी इन द सेंस की दैत्य एनर्जी वो है। तो ये साल थोड़ा सा लेडीज़ के फेवर में रहेगा ज़्यादा। तो मेरी एडवाइस ये है, किसी वृद्ध लेडी से, किसी रिसेंटली मैरिड लेडी से
किसी भी तरह का पंगा ना लीजिएगा, क्योंकि इसमें हार तय है। जितना मर्जी कुंडली में शुक्र आपका अच्छा हो, लेकिन वृद्ध लेडी और जो रिसेंटली मैरिड, जो एक बुजुर्ग लेडी और जो रिसेंटली जिनकी शादी हुई है, उनसे थोड़ा सा आप अपनी बातचीत का जो बैलेंस है वो ठीक रखिएगा। उनसे किसी तरह का भी बिगाड़ने की मत सोचिएगा, क्योंकि वो आप पे बहुत हावी हो जाएंगे और वो आपके अगेंस्ट जो चीज़ होगी वो आपके अगेंस्ट रहेगी, किसी के भी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। मैं सभी के लिए ये जो प्रिकॉशन बता रहा हूँ सभी के लिए है, क्योंकि दैत्य एनर्जी लिए हुए हैं और ये बहुत हावी एनर्जी होगी, हावी भी होगी और हैवी भी होगी, क्योंकि इनका खुद का टाइम है, खुद का समय है। सो इस पीरियड में फीमेल एनर्जी हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका जोर रहने वाला है। सो थोड़ा सा इस चीज़ से बचिएगा। मैरिड लेडी और वृद्ध लेडी से हमने किसी तरह की किसी भी तरह का कोई बहसबाजी ना कीजिएगा। अगर लग रहा है कि बहस हो रही है तो उसको क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा, लटकाइएगा मत और उसके ऊपर हावी होने की कोशिश मत होइएगा, वरना हार यहाँ पे तय है। तो ये आपको इस चीज़ का प्रिकॉशन रखना है और नेचुरल सी बात है, लेडीज़ की इज्जत करना सभी का फर्ज है, करना पड़ेगा। इस साल लेडीज़ का सिक्का बोलेगा। अभी तो साल ख़त्म भी नहीं हुआ और मिस यूनिवर्स हमारी जो चंडीगढ़ से वो चुनी गई हैं और लेडीज़ का सिक्का यहाँ से ही जो है वो मजबूत होता दिख रहा है। तो ये अगला साल जो है इन्हीं का है, लेडीज़ का बहुत ज़्यादा। जो लेडीज़ खास करके अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रही थी वो अब रेडी हो जाएं, वो अपनी अपॉर्चुनिटी को अचीव करें। हाँ, किसी अपने लेडी बॉस के साथ, अगर फीमेल बॉस है आपकी, तो कृपया करके किसी भी तरह की बहसबाजी या किसी तरह की उलझन उनके साथ मत डालिएगा, वरना आपकी हार वहाँ पे तय होगी। सो ये मेरी जो प्रिकॉशन है, ये मेरी एडवाइस है सबको कि इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। तो दोनों चीज़ें हो गई, जो अच्छी जी चीज़ें हैं वो भी बता दी, जो बुरी जी चीज़ें हैं वो भी बता दी। फटाफट जो है गुड लक रिपोर्ट के ऊपर भी बात करनी है, फिर उसके बाद वक्त बचेगा तो टिप ऑफ द डे भी है और भी बातें होंगी। आज जो रैंडम चूज़ हुई है जिनकी मेल, वो है मधु महेश्वरी हैं, ये चंडीगढ़ से ही हैं और ये कह रही हैं कि कुछ वक्त से स्किन एलर्जी से मैं परेशान हूँ, बाल झड़ रहे हैं, उम्र से पहले शरीर जो है वो साथ छोड़ता हुआ लग रहा है, तो डॉक्टर से दवाई तो ले रही हूँ लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी, आपका मेल चुना गया है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी कुंडली देख के मैं लिख के आपकी जो सॉल्यूशंस दूंगा वो आप कर लीजिएगा। प्लस आपकी जो रिपोर्ट बनेगी वो 5 इयर्स की बनेगी, वो आप साथ में पढ़िएगा और उसके उपाय साथ में मेरे हैंड रिटन होते हैं, वो आप साथ में कीजिएगा। डेफिनेटली आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। एक बहुत कमाल की बात है सुनील जी, जैसे गुड लक रिपोर्ट है, ये जैसे आजकल वीडियोस वायरल होती हैं, जी वैसे गुड लक रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो वायरल हो रहा जी है जी और बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद आपको फॉलो करके कुछ कुछ लोगों के घर में शायद भेज भी रहे हैं हाँ जी उसको गुड लक रिपोर्ट बना के। हाँ जी तो गुड लक रिपोर्ट की जो इतनी पॉपुलैरिटी हो रही है, इतना सब है, पहले कुछ डिलेज भी हुए कोरोना की वजह से, वो डिलेज भी खत्म हो गए हैं, सब तक पहुंच रही है। जी आप लोगों को ये ज़रूर बताइए कि एक तो आपकी जो हैंड रिटन बात है वो जी उसमें एक्सक्लूसिव है, जी ठीक है। आप लोगों को ये ज़रूर बताइए कि जो लोग आपसे गुड लक रिपोर्ट मंगवा रहे हैं उनको वर्ष फल के अलावा क्या फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा अपनी जी इसमें ये है, फ़ायदा तो बिल्कुल है। वो ये फ़ायदा है कि पहला तो आपके क्वेश्चन प्रिसाइज क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कोई आप मुसीबत कोई खड़ी है आपके लिए, तो आप कुंडली मंगवाने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन वो क्वेश्चन मैं साथ में लेता हूँ, उसको मैं एंटरटेन करता हूँ कि अगर आपको रिसेंटली कोई इशू आ रहा है तो उसको इशू को आप या अपना कोई भी क्वेश्चन साथ में एक ज़रूर लिख के भेजिए। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा, उसकी जो वर्षफल की रेमेडीज होती हैं वो कभी भी प्रिंटेड नहीं होती। हमारे वर्षफल की रेमेडीज कभी प्रिंटेड नहीं होती। वर्षफल प्रिंटेड है लेकिन वर्षफल की रेमेडीज मेरे हाथ से लिखी हुई होती हैं। ये दूसरा बड़ा बेनिफिट है जो कभी किसी ने नहीं दिया। ये बेनिफिट की वजह से यहाँ इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पुनीत जी। तो वो घर घर जा रही है और मैं कहता हूँ दुनिया के हर घर में जाए और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। और मेरी जो हैंड रिटन रहेगी वो मेरी खुद की, मैं बैठ के खुद टाइम निकाल के लोगों के लिए रेमेडीज़ लिखता हूँ। वो रेमेडीज़ लिखता हूँ जो लोग चाहते हैं कि मैं ये चीज़ चाहिए, तो इसी के लिए पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो बस गुड लक रिपोर्ट के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस जो है वो ज़रूर रखनी होगी। लेकिन एक बात है कि एक जो प्रोग्राम की शुरुआत में बोला था कि आज एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, वो प्रेडिक्शन क्या है वो सुनील जी बताएंगे। पुनीत जी, दरअसल जब हम बैठे हुए थे मैं आपको ये बताया तो नहीं ये है क्या न्यूज़, बट ये न्यूज़ ये है, प्रेडिक्शन ये है, ये साल जो चढ़ रहा है ये शनिवार को पहली तारीख को शनिवार है, तो शनि के अंडर 8 नंबर, जो 8 नंबर है वो भी एक्टिव रहेगा। इस साल जो मेरी प्रेडिक्शन है, इस साल एस्ट्रोलॉजी को एक नया लेवल मिलेगा। गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले सकती है जिसमें एस्ट्रोलॉजी को एक खास स्थान दिया जाए। हर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको एक स्पेशल, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको कोर्स करवा रही हैं, कुछ कॉलेज करवा रहे हैं, लेकिन 2022 में
8 नंबर की वजह से, शनि के नंबर की वजह से ऑकल्ट वर्ल्ड जो है वो एक्टिव रहेगा, एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड जो एक्टिव रहेगा, न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड है वो एक्टिव रहेगा, जो हिडन जो नॉलेज है वो कम निकल के बाहर आएगी। गवर्नमेंट 8 नंबर, अष्टम हाउस, 8th हाउस गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है। सो गवर्नमेंट इस साल एस्ट्रोलॉजी को एक लेवल दे सकती है। और अगर गवर्नमेंट अधिकारी मेरा ये शो देख रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस साल, क्योंकि ये बहुत एनर्जी वाला साल है अकल्ट साइंस के लिए, अकल्ट साइंस के लिए बहुत बढ़िया साल है। अगर कोई अथॉरिटी, अगर कोई मंत्री, बहुत सारे मंत्री जुड़े हुए हैं, बहुत लोग देखते हैं, बहुत सारे देश के जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग देखते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉलेजेस में इसको जो है आप किसी लेवल पे लेके आइए। हालांकि ये प्रेडिक्शन जो मैं दे रहा हूं ये बिल्कुल एक्चुअल है कि इस साल गवर्नमेंट इसके ऊपर भी विचार करेगी कि इसको कॉलेजेस के अंदर अनिवार्य किया जाए, इसको कंपल्शन दे दी जाए, जो बच्चा लेना चाहता है वो सब्जेक्ट वो ले सके। सो ये साल अकल्ट वर्ल्ड को बहुत आगे लेके आने वाला है। सरकार इसमें एसोसिएट होकर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टेप, हो सकता है ये ना हो लेकिन कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी जिसमें एस्ट्रोलॉजी को एक लेवल मिलेगा, अकल्ट वर्ल्ड को एक लेवल मिलेगा। 8 नंबर एक्टिव रहेगा, 6 नंबर एक्टिव रहेगा, तो नेचुरल सी बात है क्योंकि 6 नंबर शुक्र के अधीन एस्ट्रोलॉजी भी आती है। सो ये साल खास करके एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो करते हैं प्रैक्टिस और जो आगे एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत खास होने वाला है। एडमिशन फॉर्म रेडी रखिए, अपना जो फीस रेडी रखिए, क्योंकि इस साल में बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में नया होने वाला कुछ है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि एस्ट्रोलॉजी कमिश्नर और डिप्टी एस्ट्रोलॉजी कमिश्नर? पुनीत जी, वो भी समय आएगा कि जब इसको भी एक बहुत लेवल मिलेगा और इसके लिए भी चयन हुआ करेगा कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर टॉप पे जाएगा। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत टॉप पे हैं इस वक्त, जिन हम तो बहुत बहुत नीचे हैं अभी। सो वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है, ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है, मेरे लिए अच्छी न्यूज़ है, आपके लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आज की टिप ऑफ द डे क्या था? आज का टिप ऑफ डे पुनीत जी बहुत खास होने वाला है सबके लिए। शनिवार का दिन होगा 1 तारीख को, एक रेमेडी सभी करेंगे, सभी, एवरीबडी। लोग ये पूछते हैं सर किसके लिए है? शनि मत देखिए कहाँ पे कुंडली में, ये मत देखिए कि शनि का पोजीशन क्या है, किस राशि में है, सभी के लिए एक रेमेडी, एवरीबडी कैन डू दिस रेमेडी। करना क्या है, सरसों का तेल लेना है, उसको आग की जड़ में डाल दीजिए, थोड़ा सा क्वांटिटी में तेल लेके आग की जड़ में डाल दीजिए सुबह सुबह। नंबर 1, अगर कोई लोग ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आग नहीं मिल रही या आग का प्लांट नहीं मिल रहा, वो लोग आटे का और उड़द दाल का डोनेशन कर सकते हैं। अगर वो उस टाइम पे मंदिर भी नहीं जा सकते, निकाल के रख लीजिएगा और किसी दिन जाके मंदिर में जाके वो डोनेट कराइएगा। मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि सर मंदिर नहीं है, जा नहीं सकेंगे, ड्यूटी पे जाना है, ओवरसीज क्लाइंट बहुत जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप निकाल के रखिए उस दिन, जिस दिन भी मौका लगे उस दिन जाके छोड़ आइएगा। ये आपको 1 तारीख को ये उपाय करना है, शनिवार के दिन सुबह कर दीजिएगा, आपका सारा साल मंगलमय रहेगा, ऐसी मेरी जो है आपसे कामना है। तो सारा साल आपका मंगलमय रहे, ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है ये उसी की वजह से था। तो धन्यवाद करते हैं सुनील जी का, और साथ में आपका जो आपने इतना वक्त जो है वो दिया है। जल्दी से हाजिर होंगे, अब अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।